हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंशप्रिया एकेडमी पर। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नेम है नॉन मेटल। लास्ट वीडियो में हमने मेटल के बारे में पढ़ा था, इसलिए आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयन बना लेते हैं नॉन मेटल्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एक्सेट्रा। सिर्फ कार्बन को छोड़कर बाकी सब में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की पावर होती है, नेगेटिव आयन बनाने की पावर होती है, बट कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, फिर भी नॉन मेटल कहलाता है। तो ये यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सेप्शन की तरह आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पर। सबसे पहली है दे आर ब्रिटल। ब्रिटल से मतलब है यहाँ पर सॉफ्टनेस से, नाजुक से। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, मेटल के कंपैरिजन में काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। नॉन मैलिएबल। नॉन मैलिएबल मीन्स मैलिएबल ना हो। मैलिएबल ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी चीज़ को पतली से पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटन अप करके, बट नॉन मेटल्स में ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है, इसलिए नॉन मेटल्स को नॉन मैलिएबल बोला जाता है। नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होती हैं। नॉन लस्ट्रस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके अंदर इस लस्टर देखने को नहीं मिलता है। अब क्वेश्चन आएगा माइंड में कि लस्टर क्या होता है। लस्टर एक स्पेशल टाइप की शाइन होती है जो हमें मेटल्स में देखने को मिलती है बट नॉन मेटल्स में देखने को नहीं मिलती, इसलिए इन्हें नॉन लस्ट्रस बोला जाता है। नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होती हैं। नॉन डक्टाइल से मतलब है यहाँ पर जिन्हें हम डक्ट की शेप में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें नॉन डक्टाइल बोला जा रहा है। नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स के अंदर सोनोरस देखने को नहीं मिलता। सोनोरस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक स्पेशल टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मेटल्स में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है बट नॉन मेटल्स में देखने को नहीं मिलती, इसलिए नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस कहलाती हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है और हम सब जानते हैं कि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, बहुत कम होता है। अब क्वेश्चन माइंड में आएगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट होती है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्ट होने से मतलब है यहाँ पर किसी सॉलिड का लिक्विड में बदलना। तो इस तरीके से नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी लो होता है, शॉर्ट में से बीपी बोला जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज़ बॉइल होना स्टार्ट हो जाती है, उस टेम्परेचर की जो वो जो टेम्परेचर होगा वो उस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो नॉन मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, मीन्स वो बहुत कम टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाती हैं। बॉयल होने से मतलब होता है किसी भी लिक्विड का वेपोराइज हो जाना, मीन्स गैस में कन्वर्ट होना। अब आते हैं कुछ और बात पर जो नॉन मेटल के बारे में है। दे आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये तीनों ही स्टेट में हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें सॉलिड स्टेट में, तो कार्बन की फॉर्म में, जैसे कार्बन की फॉर्म में अगर हम बात करें ग्रेफाइट और डायमंड, ये बहुत ही सॉलिड टफ नॉन मेटल्स होती हैं। ओनली नॉन मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज ब्रोमीन। इकलौती ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में देखने को मिलती है। इसके अलावा लिक्विड स्टेट का नॉन मेटल और इसके अलावा कोई भी नहीं है। किसके अलावा? ब्रोमीन के अलावा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन को याद रखिएगा कि ब्रोमीन इकलौती नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ये वन वर्ड क्वेश्चन में या MCQs में ज़रूर छोटी क्लासेस मतलब 6 to 8 में अगर आपका नॉन मेटल अगर आपके कोर्स में है तो वो आपको
क्वेश्चन मिलता ही मिलता है इससे रिलेटेड कि बताइए कि ब्रोमीन मतलब एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब, हीलियम, ये सब गैसेस स्टेट की नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरीके से तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में पाई जाने वाले नॉन मेटल्स के। तो इस तरीके से ये जो नॉन मेटल्स होती हैं तीनों ही स्टेट्स में हमें देखने को मिलती हैं। ब्रोमीन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि ये इकलौती ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो वेरी वेरी थैंकफुल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें माय चैनल अंशप्रिया एकेडमी और लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और